है आपको रोकने के लिए बोले हैं हमें, तो मैं नहीं जाऊंगा। लिखित दीजिएगा मैं। आप लोग क्या कर रहे हैं सर? छात्रों के साथ हमारा लॉ का डिग्री भी हम लोगों का हाथ से छीन लिया जाएगा। सेम समस्या है जो कई सालों से रिपीट हो रही है सर, जिनको सुधार क्यों नहीं कर रही है? कौन सी समस्या? रिजल्ट देरी होने को या सेशन लेट होने के लिए जो समस्या हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसमें तो मैंने प्रयास किया। प्रयास कब तक चलेगा सर? हम पिछले 10-15 सालों से ये सेम चीजें सुन रहे हैं। नहीं, समस्या है। जेट अप्लाई हमने किया, लेकिन एडिट करने के लिए समय दिया गया, एडिट के समय तक हम लोग को हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला। आजकल बात बात पर आंदोलन करना पड़ रहा है। कभी छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, कभी स्कूली जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन बच्चों को भी आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलन सिर्फ इसलिए कि समय पर पढ़ाई पूरी हो सके, समय पर उनका डिग्री मिल सके। कभी अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि 10th में जो और 12th में पेन नंबर की जो अनिवार्यता की गई थी जैक बोर्ड द्वारा, उसको लेकर भी आंदोलन हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के समक्ष, जहां पर आयशा ने स्टूडेंट इलेक्शन में हो रही देरी और जो परीक्षा में हो रही देरी और रिजल्ट जारी करने में हो रही देरी को लेकर जो है आज एक मार्च निकाला और ये ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति के यहाँ। हम उन छात्रों से जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या कुछ है मामला, किन मुद्दों को लेकर आज पहुंचे थे आप? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शालीन हुआ, मैं आयशा से हूँ। आयशा से। और अभी रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पॉलिटिकल। किस कॉलेज से? डोरंडा कॉलेज से। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पहुँचे थे आज? हमारी मांगे थी जो पीएचडी में एडमिशन को लेकर है, पीजी में एडमिशन को लेकर है, सेमेस्टर लेट को लेकर है, छात्र संघ चुनाव को लेकर है। ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग आज आए थे रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन सौंपे, तो उन्होंने रिसीव किया और हमें रिसीविंग भी दिया। क्या कहा रजिस्ट्रार साहब ने? आप उनकी बातों से सहमत हैं? सहमत होने जैसा तो कुछ नहीं कहा। तो हम लोग, क्योंकि आप पीजी के छात्र हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं आपके साथ? बहुत तरह की समस्याएं हैं। लाइब्रेरी की समस्याएं, पुस्तक नहीं मिलती है, तो ये सब का तो है ही विश्वविद्यालय में समस्या। बाकी सेशन लेट हो रहा है, इससे क्या कितनी ये भी तो हमारा मुद्दा था ही, सेशन लेट का मुद्दा है। तो आपको कितनी समस्या एज ए स्टूडेंट आपको कितनी समस्याएं है? नहीं, सेशन लेट रहा तो हम कहीं एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यूजी के साथ वही हुआ, उनका सेशन लेट हो गया, वो कहीं एडमिशन नहीं ले पाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो भी गया तो वो नहीं ले पाए। रिजल्ट में भी लगातार देरी हो रही है। रिजल्ट में भी साथ में छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहा है। तो पिछले 7 साल से नहीं हुआ और उसके नाम पे पैसा लिया जा रहा है। 7 साल से पैसा लिया जा रहा है। कितने पैसे लिए जाते हैं? अब 7 साल से जोड़ लीजिए पैसा, 100 रुपये। 100 रुपये हर साल लिए जाते हैं? हाँ। फी के साथ जोड़े जाते हैं? हाँ, फीस के साथ। आप एडमिशन डालिएगा उसी के साथ। तो अभी क्या कहा इन्होंने रजिस्ट्रार साहब ने? अभी तो रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि ID कार्ड दिखाइए आप छात्र हैं कि नहीं। तो साहब के लिए एक शेर याद आ रहा है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर, ये यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहे हैं कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। तो इस घर को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, सेशन लगातार बहुत पहले से, अभी रजिस्ट्रार साहब बता रहे थे कि उनके समय में 3-3 साल सेशन लेट चलता था, अभी 6 महीने ही सिर्फ चल रहा है। इसमें कितनी वास्तविकता है? कुछ भी वास्तविकता नहीं है। सोचिए कि 1993 वो साहब बोले कि हम 1993 में मेरा रिजल्ट है। 1993 में देश की स्थिति क्या थी? देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी। अभी तो आप अपने कॉलेज का बता सकते हैं कि कॉलेज में कितना लेट से आप लोगों का रिजल्ट जारी होता है, एडमिशन प्रोसेस चालू होता है? वो लेट जारी होता है, 1 साल तक लेट हो। बोल तो रहे कि 1 साल से लेट है। पीजी का एडमिशन नहीं हुआ 25-26 बैच का। तो हम तो बता ही रहे, बार बार बोल रहे हैं कि रिजल्ट आया या नहीं आया? नहीं आया है यूजी का रिजल्ट। यूजी का रिजल्ट नहीं आया, जिस वजह से एडमिशन नहीं आया। ठीक है, हम और भी छात्र हैं। आज आप लोग आंदोलनरत थे, आप तीखी नोकझोंक हुई रजिस्ट्रार के साथ। बच्चों को कितनी परेशानियाँ हो रही है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो डिग्रियाँ ले रहे हैं, उनको कितनी परेशानियाँ हो रही है? अभी आप देखिए सर, यूजी की रिजल्ट जारी नहीं हुई, अभी आप देख रहे हैं। अभी बीएड का 2025 का जो है झारखंड सरकार जो लेती है एंट्रेंस टेस्ट, वो हो गया है, एडमिशन हो गया। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि उनका यूजी का रिजल्ट ही नहीं आया, तो वो बीएड में एडमिशन कैसे लेंगे। बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में नाम तो आया CUET देने के बाद, लेकिन वो समय पर रिजल्ट नहीं दे पाए, तो वो उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो शुरू में 6-6, 8-8 महीने, साल भर में एक सेमेस्टर का एग्जाम होता है। लेकिन जैसे ही आखिरी साल होता है, आप फाइनल ईयर में जाइएगा, 2-2, 3-3 महीने में एग्जाम होता है। सोचिए कि जो कोर्स, जो डिज़ाइन सिलेबस किया जाता है 6 महीने का, उस कोर्स को ये 2 महीने में कैसे बच्चे को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ते हैं बच्चे और कैसे एग्जाम देते हैं। बस एग्जाम देना है, पास करना, बस यहाँ तक की रह गया। क्वालिटी एजुकेशन इससे घट रहा है सर, कि आप इधर 2-2 महीने पे हो रहा है, बच्चे कोर्स ही इतना फास्ट कंप्लीट करना कि बस 10 क्वेश्चन रटे कि बस पास हो जाना।
अभी जो प्रेजेंट सेशन है इसको लेकर भी कुछ दिनों पहले जो मीडिया में काफ़ी ये खबर फैली कि जो सेशन है वो तुरंत खत्म कराया जा रहा है, मतलब जो एंड सेमेस्टर है उसको किसी तरह घसीटते हाँ हुए ले जा सर, रहे हैं। बस ये लोग फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं कि हम परीक्षा ले रहे हैं, बच्चों को डिग्री दे रहे हैं। बाकी आप बताइए ना सर, जो 6 महीने की डिग्री डिज़ाइन की गई यूजीसी के द्वारा या फिर किसी भी जो द्वारा जिनके डिज़ाइन किया गया है, अभी आप देखिए ना कि वो 6 महीने की डिग्री है, तो वो 6 महीने की जो कोर्स है उस हिसाब से उसका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। लास्ट सेमेस्टर है और इसको लास्ट सेमेस्टर में 2 ही महीना में उस कोर्स को एकदम जड़ी बूटी नहीं ना सर कि पिला दिया, घोट के बच्चा पी गया और एग्जाम दे दिया। अभी आप देखिए पीएचडी भी नहीं हो रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि अब पूरे देश में एक ही से होगा, यूजीसी नेट से होगा बहाली। सर तो फिर 2024 में ये लोग 2-2 हज़ार रुपये हम लोग भरे सर, हम भी फॉर्म भरे, ये विजय ये भी फॉर्म भरे हैं, 2,000 रुपये दे के हमने फॉर्म भरा सर। फिर आप ये वो 2,000 रुपये क्यों लिए? और अगर आप लिए और आपको पता है कि अब उसमें एडमिशन नहीं होगा तो आप बच्चों से बोले कि हम वापस करेंगे वो पैसे। कोई नोटिफिकेशन जारी किया कि वो तमाम बच्चे जो इसके भुक्तभोगी हैं, 2,200 प्लस बच्चे इसके लिए अप्लाई किए थे पीएचडी के लिए, वो बच्चों का पैसा अब तक वापस नहीं किया गया। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम विभा पुष्पादीप है। और भी छात्रों से बात करेंगे। क्या आप भी रांची यूनिवर्सिटी के हाँ जी, मैं रांची यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से। लॉ डिपार्टमेंट से अब पीजी कर रही हैं वहाँ से? नहीं, मैं यूजी से बीबीए एलएलबी। बीबीए एलएलबी कर रही हैं, तो फाइनल सेमेस्टर है या फिर? नहीं, मेरा 3rd ईयर है, 5th सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, 5th सेमेस्टर चल रहा है। अभी जो इस तरह की चीज़ें हो रही है कि सत्र में जो देरी हो रही है और एग्ज़ाम जो लेट से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आप यूजीसी का भी सिलेबस देखेंगे तो या चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, एंड जो आखिरी समय होता है, आखिरी साल होता है, उसमें इंटर्नशिप, डिजर्टेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसको 2 महीने में समअप करना 6 महीने की पढ़ाई कितना सही है? सही नहीं है ना, ये स्टूडेंट के माइंड पे इतना बर्डन, सिलेबस का बर्डन डालना, डिजर्टेशन भी उनको बनाना है, उनको इंटर्नशिप भी करना है, तरह तरह का चीज़ है उनका, फिर उनके पास समय भी नहीं हो पाता है। उनको इंटर्नशिप एक ही स्टेट में तो नहीं करना होता, दूसरे स्टेट में भी करना होता है, और ऊपर से आप सेशन भी लेट चला रहे हैं, जिस वजह से छात्र जो अगला उनको जो पढ़ाई हायर स्टडीज़ के लिए या फिर बाहर जाना हो या दूसरे स्टेट में जाना हो वो नहीं कर पाते हैं। और यहाँ तो आप देखिए कि रांची यूनिवर्सिटी का जो हालत है कि एक साल लेट हो जाता है का पर। हम राम लखन सिंह यादव कॉलेज गए हुए थे, वहाँ स्टूडेंट अभी 6 महीने तक उन लोगों का कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। फर्स्ट एक सेमेस्टर का हुआ ही है और दूसरा सेमेस्टर का हो भी नहीं पा रहा। जो अगले साल ग्रेजुएशन पास आउट होने वाले वो अभी 3rd सेमेस्टर में ही अटके पड़े। तो इस तरह का जो इनका रवैया है बहुत ही जहाँ खराब तक है। कि मैं आपको देखता हूँ, आपकी जो टीम है आयशा की, वो लगातार जो है छात्रों की मांग लेते हैं। कुछ दिन पहले आप स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर भी आप पहुँचे थे विधानसभा। तो अभी आखिरकार झारखंड में जो आज कह रहे हैं कि युवा झारखंड हो चुका है, सरकार जो यहाँ की कह रही है, उसके बाद युवाओं को हर चीज़ के लिए आंदोलन, युवाओं तो तक ठीक था, लेकिन जो 10th से पहले के जो बच्चे हैं उनको भी आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी हकों मांगों को लेकर। तो यही देखिए ना कि सरकार हो या प्रशासनिक भवन के जितने भी लोग हों, इनका जो रवैया हो गया है छात्रों के प्रति कि छात्र पढ़े नहीं। सरकार तो अब सरकार कैसे, केंद्र सरकार से आप बात करिएगा तो एनईपी लाकर थोप देती है हर राज्य में। 2020 में एनईपी लाती है। एनईपी आप यहाँ पूछिएगा तो एक भी फैकल्टी को ढंग से एनईपी पता भी नहीं है कि एनईपी का क्या सिलेबस है, किस तरह से करना है। 3 साल का ग्रेजुएशन हम 4 साल में अब 4 साल का कर दिए, और 4 साल भी किया है तो उसमें भी सेशन लेट कर रहा है तो उसको 5 साल कर दे रहा है लगातार। तो इस तरह से जो 4 साल कंप्लीट होना चाहिए था, उस अगर 5वें साल में उनको पीजी में एडमिशन लेना है तो वो कहाँ से ले पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा है। और रहा बात 10th और 12th वाला में, तो आप देखिए किस तरह से फी हाई किया जा रहा है। जो अभी पीए नंबर अभी जो हम लोग प्रोटेस्ट किए उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया। तो ये छात्र अपना आवाज़ को संघर्ष को तेज कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो जा रहा है। और सरकार की देखिए कि आप स्कॉलरशिप का बात करते हैं तो स्कॉलरशिप का हम लोग आंदोलन भी किए, उस पर हम लोग बात भी रखे। और सेशन लेट हो, पीजी का एडमिशन हो, अब इतना डिजिटल हो रहा है इंडिया, तो आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए ना इस चीज़ को। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रहा है, आप टेक्नोलॉजी अप्लाई करिए। एक भी फैकल्टी नहीं है यहाँ परमानेंट। मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे डिपार्टमेंट भी 10 फैकल्टी बीसीआई के रूल पे होना चाहिए परमानेंट, वो भी नहीं। साथ ही फैकल्टी वो भी परमानेंट नहीं है। हमारा डायरेक्टर जो है वो भी परमानेंट नहीं, वो भी बस ऐसे हवाले पे है। इनसे पहले जो डायरेक्टर थे वो रिटायर होकर 6 महीने कॉलेज पे रहे हैं, रिटायर होने के बाद वो 6 महीने कॉलेज पे रहे। हमारा जो लॉ का डिग्री है वो भी खतरे में है। तो जिस तरीके से बीसीआई का रूल है कि 7-10 फैकल्टी होना चाहिए, नहीं तो इस तरह से आप लॉ का डिग्री का मान्यता नहीं रह जाएगा। तो ये रांची यूनिवर्सिटी में बैठे रजिस्ट्रार, आप वीसी को देखिए तो वीसी है ही नहीं। हम इससे पहले भी आए थे इनको ज्ञापन देने के लिए। अभी रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि यहाँ पर फैकल्टी की कमी है, और आप लोग या छात्र कोई भी आते हैं कभी वीसी से मिलने के लिए तो वीसी लगातार जो है वो गायब नज़र आते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में वो मिलते नहीं। कई लोग जो है मिलने के लिए आते हैं दूर दूर से, वो मिल नहीं पाते, अपनी समस्याएं नहीं बता पाते। तो ये आज रजिस्ट्रार ये भी बोले हैं कि वीसी को 2 जगह का मिला हुआ है।
तो जो आपसे एक जगह संभला नहीं जा रहा तो दो जगह का प्रभार क्यों ले पा रहे हैं? एक जगह को पहले संभाल लीजिए, एक तरह को पहले अच्छे से कर लीजिए। हम आपकी बात से सहमत है, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी है जो पूरे झारखंड में फैली है और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो रांची यूनिवर्सिटी के अधीन आते हैं, तो इस वजह से तो कार्यशैली और सारी चीज़ों में प्रभाव तो पड़ता है। बहुत प्रभाव पड़ रहा है, छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग तो ड्रॉप आउट, आप देखिए कि ड्रॉप आउट रेट कितना बढ़ गया है, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। आप झारखंड गढ़वा से देखिए, लातेहार प्रमंडल है, वहाँ पे देखिएगा तो सेशन तो लगातार एक साल 2 साल लेट चलता है। जो अभी हम 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे, 27-28 में वो कंप्लीट होगा। तो इस तरह से जो एजुकेशन सिस्टम का जो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो हवाला देते हैं कि बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये नहीं चल रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी नहीं काम कर रहा है कि बेटियाँ का पढ़ाई में इंक्रीजमेंट हुआ है। आप देखिए इंक्रीजमेंट हुआ है, लेकिन किस तरह से इंक्रीजमेंट हो रहा है कि आप जब वो पढ़ने जा रही हैं तो फ़ी हाइक कर दे रहे हैं, सेशन लेट कर दे रहे हैं, यूजी पीजी में एडमिशन आप टाइम पर नहीं ले रहे हैं, पीएचडी का जो फॉर्म आ रहा है वो उसमें मतलब कि हज़ारों स्टूडेंट पीजी के लिए यहाँ अप्लाई किए हैं, जिसमें 48 लाख रुपए का आया हुआ है। और छात्र संघ चुनाव के नाम पर 100 रुपये ले रहे हैं। 4 करोड़ का ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट डाला कि 4 करोड़ का ये आया हुआ है। 100 रुपया हर साल है। 2018 में लास्ट 17 में चुनाव हुआ, 18 से चुनाव 2025 तक नहीं हुआ है। तो इतने सालों में 4 करोड़ कुल राशि? हाँ, कुल 4 करोड़ राशि हुआ है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजना मेहता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह जो लगातार छात्र हैं यूनिवर्सिटी के समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और आयशा जो है लगातार इन छात्रों की बातों को उठा रही है। और ये बात सही भी है कि किसी तरह सेशन में देरी होती है तो एडमिशन भी रुकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो अभी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025-26 का आयोजन होना है अगले साल, जिसके लिए जो आवेदन भरे जा रहे थे, जिसको लेकर डिग्री सर्टिफिकेट की बाध्यता रखी गई थी कि डिग्री सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा फॉर्म भरने के लिए। इसको लेकर जो अभी तमाम बार जो 2 से 3 नोटिफिकेशन निकाले गए और बार डेट एक्सटेंड किया गया एग्जामिनेशन का और फॉर्म भरने का, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसको निकालने में बच्चों को दिक्कतें आ रही थी और देरी हो रही थी। अब देखिए इस तरह की जो सेशन की समस्याएं हैं यूनिवर्सिटी में कई सालों से हैं। अब इसका समाधान किस तरह से रांची यूनिवर्सिटी और यहाँ के जो प्रबंधन है ये करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे क्या कुछ होता है रांची यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों में, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहें एयर9 के साथ। धन्यवाद।